चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। अरे अभी तक बैठे हो? चलो उठो, आरती का समय हो रहा है, हमको मंदिर की साफ सफाई करनी है। चल माधव, माधव को संभालिए। माधव, पंडित जी, ओ, आप अभी मंदिर की सफाई के लिए कह रहे थे ना, हम कर दें। बदला में हमको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बचवा तनी भूखा है नहीं तो। वैसे तो मंदिर की हम खुद ही साफ सफाई करते हैं। कहाँ की रहने वाली हो? कोई ना। ठीक है, बाहर की तुम साफ सफाई करो, अंदर मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। मैं हूँ जैसी है धरती, जन्मूं तो जीवन रचती, बाबुल की प्यारी बिटिया, पीकी अनबाची चिट्ठिया। मैं हूँ सारी रचना, बेटी हूँ माई भी, मांगू ना मैं सूरज चंदा, बस यही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो अगले जन्म मोहे बिटिया ही की। अरे सुनो बेटी, ये लो प्रसाद। तुम्हारा बच्चा भूखा है, जाओ ये प्रसाद उसे खिलाओ। ए माधव, माधव, माधव उठ उठ माधव, उठ। देख क्या है हाथ में? माई हमको बहुत से भूख लगी है। हाँ रे, लेना। तुम्हारे लिए तो है रोड। देखिए, ठाकुर लोहा सिंह का पोता का खिला रही है, शर्म नहीं आती। ठाकुर लोहा सिंह का पोता खाएगा, अरे कुत्ता भी नहीं खाएगा ही। का है ये लोहा? काय अन्न का अनादर क्यों कर रहे हो? अभी चाहता हूँ सरपंच साहब, लेकिन हम क्या करो, आक्रोश में हम कर दिया। अभी देखिए, इतना सब करने के बाद भी हमने आंख में आंख डाल के कैसे खड़ी है। हम कुछ नहीं जानता सरपंच जी, हमको हमारा पोता चाहिए बस।
इतना सारा पैसा एक देर में हम कैसे लाए दरोगा जी? कुछ तो रहम दिखाइए। हम तुम पर रहम करेंगे तो हम पर रहम कौन करेगा? रोज रोज इसी तरह सब पर रहम करते रहे ना तो भूखे मर जाएंगे हमारे बीवी बच्चे। अरे पैसा होता तो फेंकता ना, पहले भी तो फेंके है ना पैसा आपके मुंह पे। दरोगा साहब, हमारे पास पैसा है। जितना पैसा आपको चाहिए था उससे बहुत ज्यादा है। ये सब ले लीजिए दरोगा बाबू, हमें माई को छोड़ दीजिए। माधव हमारा बच्चा है सरपंच, कमाई का बेटा पर कोनो हक नहीं बनता का? काहे ऐसे अन्याय होने दे रहे हैं वो माई के साथ? काहे कि बबुनिया, लोहा ने तुम पर इल्जाम लगाया है। आप खुद ही देखिए सरपंच जी अपनी आंखों से, कैसे देखिए हमरे पुतवा को बरगला फुसला कर लेकर आई है। आप फैसला कीजिए, अब ये का भीख मांगी हुई रोटी खिला रही? सोने चम्मच में पैदा हुआ हमारा पोता, दूध मलाई मक्खन खाने वाला हमारा पोता देखिए का खिला रही, मांगा हुआ रोटी खिला रहे, जगरा कुत्ता भी नहीं खाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी, सरपंच जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी। हमें सही गलत का फैसला आपको करना है बहन। क्या बहन, हमारा माधा अब इतने लाड़ प्यार में पला है हवेली में, हमारे हाथों के अब इन भिखमंगों के हवाले करना चाहिए? आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है सरपंच जी, झूठ बोल रहा है। काली मंदिर साफ करिए, ओकरे बदले में पुजारी जी ने माधव के लिए रोटी दी। हम लोगों ने कोई भीख नहीं मांगी, कोनो गलत काम नहीं किया है। पूछ लीजिए पुजारी जी से, पूछ लीजिए। भाई बताइए ना, ऐसा कभी करे हैं ऐसा चोरी या कुछ भी गलत काम किया आज तक? नहीं ना? क्या बोल रहा है ये? वही जेवर था माई जो हमको भड़के ठाकुर और रणविजय ठाकुर पहनाए थे वो मिलवा के पास जाने के लिए। एक गलती का जवाब देंगे, हमसे पंगा लिए है रणविजय ठाकुर। छोटकी ठाकुर के कहने पे हम लाली को बहुत परेशान किए, और लाली वो कितनी नीक है, जरूरत पड़ने पर हमेशा हमारा साथी। और ये बात तो रणविजय ठाकुर, लोहा सिंह सबसे दुश्मनी मोल ले ली बेचारी। तू समझ ले सत्यानाश, उस सपोला को हम कटोरी भर भर के दूध पिला रहे थे, उसका टेटुआ खुद दबाना हमको अच्छी तरह से आता है। अभी तक तो वो औरतों को अपने इशारे पे नचाता था ना वो, अब देखना वो कैसे नाचेगा औरतों के इशारों पर। ठाकुर लोहा सिंह, अब तुम रात दिन खत्म। अब हमारी उल्टी गिनती शुरू। अभी तक तो हम ठाकुर साहब को खुश करने के चक्कर में लाली के खिलाफ लड़ते रहे रे बुचिया। अभी गंगा का झंडा ठाकुर लोहा सिंह के खिलाफ उठेगा, लाली के संगे। कान पे नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। सर पे छत नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है, रहने कौन ठिकाना। हमने पोतवा को ले आई है, ठाकुर लोहा जी का पोता दर्जन की ठोकरें खाएगा। बिल्कुल सही बात सरपंच जी, बिल्कुल सही बात। अब आप बताइए, छोट जात का 2 कौड़ी का औरत है, अपने आप को पता नहीं कहाँ समझती है बेफालतू का। हाँ, इतना काबिल है कि अपना बच्चा पाल सके। सरपंच,
कोनो माई बाप अपना बच्चा को तकलीफ में रख सकता है। हम कुछ करेंगे, बाकी अपना माधव को भूखे नहीं रखेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है लोहा, तुम अपने पोते की इतनी परवाह करते हो तो इन दोनों को घर से बाहर काहे निकाल? बताइए ठाकुर साहब, इनको काहे निकाल दिए? कहिए, हम लोग तो हवेली छोड़ना ही नहीं चाहते थे, बाकी फिर भी निकाल दिए हम लोग। कहने में मुश्किल हो रहा है तो हम कह देगा। देखिए ना सरपंच जी, नहीं कह रहे तो हम ही कह देते हैं। वो कहा है ना कि ठाकुर साहब तनी नया बिजनेस चालू किए हैं, लड़की खरीदने बेचने का। अपना फायदा के खातिर अपना घर की एगो लड़की को बेच दी और हम उसको बचाने का कोशिश किए तो वही का बदला ले रहे हैं। कोई सबूत है? क्या बकवास कर रही है तू? वो कमीनी औरत अपना मर्जी से गई थी। सरपंच साहब पूछिए, ये हमारे साहबजादे वहीं खड़े थे। बबुआ ऐसे करवा, तू बोलता काहे नहीं? हाँ, अब क्या हुआ? जवान पे ताला लग गया। अब बता तू कि जमनी अपनी मर्जी से गई थी कि अब धक्का मार के भेजे से जोर जबरदस्ती किया था का? तू था ना वहां मौजूद? अरे बोलने से करे चुप काहे खड़ा है? बोलना अब सरपंच जी के सामने सब कुछ। ये देखिए सरपंच जी खुद ही ससुराल सभा सच सामने आ गया। अब ये तो बहुत छोटा बात है, सच बताएं आपको, आप आंखें खुली रह जाएंगी आपकी। सरपंच जी, हमारे बाबूजी है ना, देखिए ये घाव देख रहे हैं? ललिया की वजह से हमारे बाबूजी पर गोली चली। ये देखिए जख्म, बाल बचे हमारे बाबूजी। झूठ बोलते हुए लाज नहीं लगता है आपको? गोली चलाए थे छोटे ठाकुर आप पर? सरपंच जी, खाली धमकाने के, अपना जान बचाने के लिए सब हुआ है। और मारने होने के लिए गोली नहीं चलाए थे इन पर। ये दो पिता का औरत देख रहा भाऊ, यहाँ से खतरनाक सातिर है सातिर। अब देखिए हमारा बेटा बरगलाया और फुसलाया और मजबूर किया, हम पे गोली चलाई। यही लिए आपको यहाँ आने की तकलीफ दिया। आपसे गुजारिश कि हमारा पुतवा हमने हवाले कर दिया जाए। बस काहे इधर-उधर का बात करके सरपंच जी को भरमा रहे हैं आप? सरपंच, कौन कानून में लिखा है कि बच्चा को अपना माई से अलग कर दिया जाए? हम अपना बच्चा का पूरा ख्याल रखेंगे। हमरा बच्चे को हमरा पास रहने दीजिए। भोरे से मंदिर में पड़ी है, खुद का तो ठिकाना नहीं रहने खाने पीने का, और चली ठाकुर लोहा सिंह पुतवा पालने, ओकरी परवरिश करने। ठाकुर साहब गलत कह रहे हैं। इन दोनों के पास छत भी है और जमीन भी है। ठाकुर साहब शायद भूल गए हैं, बाबूजी इन्हीं के पिताजी चले जाने से पहले दे के गए थे, बबुआ के नाम करके गए थे। बबुआ को पता भी नहीं, वो हवेली के बाहर वाला मकान और एक जमीन बबुआ के नाम पे है। कहा गए हो लोग?
भाऊजी ठीक ही तो कह रही है, गलत तो नहीं कह रही है। देख लो हम तेरे साथ हैं। शेखर ने तुम पर गोली चलाई है, जो भी वो अंदरूनी बात, हमें वहां जाना नहीं। हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? बच्चे के भविष्य के लिए। अब भाऊजी ने कहा है कि अयोध्या सिंह जी ने घर और जमीन इनके नाम पर कर दिया है, शेखर और लाली के नाम पर कर दी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वहीं रहेंगे, उसी घर में रहेंगे। अच्छा, अब वो जो जमीन है उस पर तुम दोनों मेहनत करो। महीने में कम से कम 2000 रुपया कमाओगे। जब हमको विश्वास हो जाए, तसल्ली हो जाए कि तुम इस बच्चे को देखने के लायक हो, तब ये बच्चा तुम्हारे साथ रहे। लेकिन तब तक माधव जो है वो हवेली में रहेगा। तो फैसला हमने सुना दिया है, तुम अमल करो और ये भी अमल करो। पंच भी यही चाहता है। आइए मिश्रा जी, नमस्ते। माधव, ये जो हम खेल के बारे में बता रहे थे ना तुमको, ये सब वही खेल का हिस्सा है। ए बाप, हरदम अपना माई बाबू की तरफ रहना, नहीं तो खेला हार जाए। जितना है ना खेला। ए चिरैया, का पट्टी पड़ा रही हमरे पुतवा को। सुना नहीं पंचायत का फैसला? सुना बबुआ भैया? लोहा सिंह जो कहता है अब पूरा करके दिखाता। हम आपसे वचन दिया था कि नहीं कि 24 घंटा का अंदर पुतवा हमरे पास होगा। और अपना वचन पूरा किया, पुतवा हमरे पास है। आप तनी दिन और खुशी मना लीजिए ठाकुर साहब, माधव को अपने पास रखने का। बाकी ये खुशी आपके पास ढेर दिन टिकने वाला नहीं है। काहे कि पंचायत का शरत मुश्किल है, बाकी नामुमकिन नहीं। बहुत जल्दी हमरा माधव हमरे पास रहे। चलिए दोनों आदमी अंगुरी पर दिन गिनना चालू करते हैं। तो ठीक है चिरैया, आपने शंखनाद किया तो हमने जंग कबूल किया। हम आपसे वादा करता हूं आज कई लड़ाई में हम आपको बराबर मौका दूंगा। एक अच्छा दुश्मन की तरह पेश आऊंगा और आपको जीतने का पूरा मौका दूंगा। ये हमारा वादा है।